मैं इस फील्ड में जब से हूँ जब YouTube पाकिस्तान में बैन था। मुझे लोग आके मिलने लगे कि हम आपकी वजह से डेंटिस्ट बने, तो मुझे रियलाइज हो गया यार इन्फ्लुएंसर का बड़ा किरदार होता है। उस टाइम पे दी इडियट था और हम थे, और YouTube चूंकि बैन था, आप और शुजा थे और दी इडियट्स थे उस वक्त। लाइक दो ग्रुप थे। एक प्लेटफॉर्म बनाया था इडियट्स ट्यूब के नाम से। Okay. तो हम इडियट ट्यूब्स पर वीडियो अपलोड किया करते थे। So you are the person जिसने एनिमल वाली फील्ड को एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान में। yes. मुझे दानियाल ने बोला कि यार तू जानवरों की वीडियोस बना, तू जानवरों में रहता है। तो जब मैंने वीडियो बनाई सिम्बा के साथ, ठक 1 मिलियन व्यूज। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए खर्चा करना जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन में आपको दो चीजें चाहिए, अ रिंग लाइट एंड अ फोन। फैमिली व्लॉगर्स को लोग बुरा क्यों कहते हैं? एक टॉपिक आया कि भाई रजब भट्ट ने शादी में अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए उड़ा दिए। वो तो गलत है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हजरात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू दी अनस्क्रिप्टेड शो। यस, आज जो हम बात करेंगे, वैसे तो हम बहुत सारी चीजों पर बात करते हुए आ रहे गुज़िश्ता दिनों से, लेकिन आज हम वो बात करेंगे जो आई थिंक हर लड़का, हर लड़की, हर हाउसवाइफ एंड आने वाली जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो बनना चाह रही है। एक दौर था जब डॉक्टर बनना चाहते थे, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, डेंटिस्ट बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। आज का जो बच्चा है इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहता है। यूट्यूबर बनना चाहता है। अच्छा, मैं वरिशा से पूछूं, वरिशा मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी एक यूट्यूबर से होने वाली है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया था कि तुम्हारे घर वाले ये पूछेंगे कि अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, पर लड़का एक्चुअली में करता क्या है? हाँ। Really? मेरे दिमाग में ये आया था थॉट, बट यू हैड पिज्जा लाउंज उस वक्त पे, तो मुझे ये था कि यार यू हैव अ बिजनेस गोइंग ऑन, तो एक होगी कि हाँ ये तो है इनकम, साइड पे यूट्यूब करते हैं। मेरे दिमाग में ये था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले इतने एडवांस थे कि उनको आपका यूट्यूब वाला ही समझ आ गया। यूट्यूब वाला समझ आ गया। थैंक गॉड यार, इस मामले में बड़ा लकी रहा मैं। आई थिंक वो क्योंकि मेरे फैमिली थोड़ी प्रोग्रेस हो गई, उनको पता है कि इसके थ्रू आप अर्न कर मतलब माइग्रेट कर कर वो आ गए थे ना यहाँ पर, तो इसलिए वो थोड़े एडवांस जमाने के। यार वरिशा मुझे एक बात बताओ, अभी देख रही है शफीक की लड़की, शफीक भाई की बेटी देख रही है। शफीक भाई की बेटी को इन्फ्लुएंसर बनना है इंस्टाग्राम पर। वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, बट उसको इन्फ्लुएंसर बनना है। क्या टिप्स दोगी? तुमने भी तो शुरू किया था ना काम, तुम्हारा पेज था फ्लॉस के नाम से, फ्लॉस एंड फ्लॉस के नाम से, वो भी शुरू किया था। वो भी तुम लोग कोई नेपो किड्स तो थे ही नहीं जो शुरू से तुम लोग। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे पता भी नहीं था कि इन्फ्लुएंसर एक करियर भी हो सकता है, या एक कंटेंट क्रिएटर आप बना उससे एक करियर बना सकते हो। मैंने एक पेज अपनी दोस्तों के साथ बनाया था, एंड आई मेड इट एज अ स्पैम पेज, के मतलब हम जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की मेमोरीज होंगे उसको हम पोस्ट किया करेंगे। अब उस पर बाय चांस मैंने एक वो वीडियो डाली थी सदफ कमल की, जो मिमिक्री करते हुए एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। यस गाइस, ये स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वरिशा की वीडियो थी। मेरे पास मेरा इतना अमेजिंग मियाँ है, ससुर है, घर है इतना प्यारा। और पता है मुझे बहुत सारे लोग अब बोलते हैं कि आप थी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप है। सो आई एम ग्लैड कि अब लोगों का माइंडसेट ये नहीं है कि मैं वो लड़की हूँ जो सदफ कमल जैसी दिखती है, एंड आई हैव माय यू आर वरिशा खान। या लाइक आई हैव माय ओन पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर एक वो ठप्पा लग जाए कि ये लड़की वो है जो उसकी नकल उतारती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, तो जब मैंने वो वीडियो डाली तो वो वीडियो वायरल हो गई, और उस वक्त पे आई हैड नो आइडिया कि आप इंस्टाग्राम से पैसे भी कमा सकते हो, आप करियर बना सकते हो इससे। तो तब भी मैं ऐसे ही फन में ही वीडियोस डाल रही थी। सो या फिर वो विद टाइम आई गॉट टू नो कि अच्छा ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं, ये होता है वो होता है, और इस तरह से यू कैन एक्चुअली मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। ओके, एक लड़की को, एक नई लड़की है, उसने नया नया इंस्टाग्राम अपना पब्लिक किया और उसको अपना जो है इन्फ्लुएंसर बनना है। अच्छा, क्या टिप्स दोगी? इन्फ्लुएंसर मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज अब हम लोगों ने ना पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत चेचक की तरह फैल गया है। हाँ, मतलब कि इन्फ्लुएंसर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट इट आई एम इज एन टू बी। इन्फ्लुएंसर, मैं 1000 रुपए लूंगी एक पोस्ट के। No, I'm just saying you don't even realize what
इट टेक्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर इज समवन कि मैं कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी ऑडियंस को जिससे वो इंस्पायर हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं. मैं लिपसिंग करके वीडियो बना रही हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ. आई एम सॉरी, अगर आप अपने आप को समझते हो तो आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो. आई थिंक वो एक दौर था, ठीक है, वो एक दौर था जब डब स्मैश एंड म्यूजिकली था, लाइक वो आप अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हो. वो एक एप्लीकेशंस थी जिन पे आप जो है एक फन टाइप चीज कर सकते थे, बट वक्त के साथ साथ वो चीज इवॉल्व हो गई. अगर आप अभी कर भी रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप गलत चीज कर रहे हो या बट माशरे में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे. मैं कैटेगराइज कर रही हूँ कि इन्फ्लुएंसर होना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो एज एन इन्फ्लुएंसर, आप अपनी ऑडियंस को कोई वैल्यू प्रोवाइड करो. फॉर एग्जाम्पल, मैं खैर अपने आप को भी मैं मतलब आई फील लाइक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहने से थोड़ा सा आई एम लाइक अ कंटेंट क्रिएटर. आई क्रिएट कंटेंट बट आई डू व्हेन आई मीट पीपल, जब मैं मुझसे लोग आके मिलते हैं और बोलते हैं हम आपकी स्टोरीज देखते हैं, हमने अपने बच्चे के लिए वो रेसिपी बनाई थी जो आपने अज़वा के लिए बनाई थी, हम वो कपड़े पहनाते जो आप अज़वा के कपड़े पहनाती हैं. हाँ, हम जो है आपकी वजह से हम डेंटिस्ट बने, आप मतलब इस तरह से ना. तो फिर मुझे रियलाइज होता है कि सही है, मेरा एक इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, लोग मुझे देख के कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं. सो या फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबसे पहले आपको ये कैटेगराइज करना होगा कि आप अपनी ऑडियंस को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्या सिखा सकते हो. क्या इवन अगर आप मेकअप अच्छा करते हो, आप मेकअप सिखा सकते हो किसी को, यू विल इन्फ्लुएंस देम. आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, कुकिंग करते हो. आई थिंक कुकिंग वीडियोस डू सो वेल. मैं खुद रात को बैठ के ना रेसिपी वीडियोस देखती रहती हूँ, मुझे इतना मजा आता है, बहुत सेटिस्फाइंग होती है. सो या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आई थिंक सबसे पहले आपको अपना टैलेंट और आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उसको पिन पॉइंट करना है. फिर उसके बाद आप क्रिएशन पे जाते हो. सो दैट्स व्हाट आई फील. Okay. Because when I started, तो I was doing यही लिप सिंग वाली वीडियोस, ये तो आई थिंक मैं कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही थी किसी को भी. I was just doing my own fun. फिर जब मुझे लोग आके मिलने लगे कि हम आपकी वजह से डेंटिस्ट बने, तो मुझे रियलाइज हो गया यार इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा किरदार होता है, या पावर होती है इन्फ्लुएंसर की बात में. सो तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम पहले लिप सिंक की वीडियोस बनाती थी या तुम, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसमें कोई गलत है नहीं. इट्स ओके. मतलब अगर मैं अपना अगर अपना स्टार्ट बताऊं मैं, सो मैं इस फील्ड में जब से हूँ जब YouTube पाकिस्तान में बैन था. पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था. पहले मैं क्या करता था, ट्विटर में बहुत इस्तेमाल करता था. तो ट्विटर पे कोई फजूल मीम, तो अब वर्ड निकला है, मैं ट्विटर पे फजूल सी बात लिखता था एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पर लगाता था. तो इस तरीके से लोग शेयर कर, तो मेरी ट्वीट्स वायरल होती थी. देन आज भी मेरे ट्विटर पे वही मेरी पिक्चर लगी हुई ब्लैक एंड वाइट वाली. एंड अब तो खैर सारी चीज़ें मैं नहीं करता, बट यस मैं इस तरीके से जो है पिक्चर्स लगाता था, मीम्स बनाता था. 2010 में सिर्फ फेसबुक था. देन हम वीडियोस बनाते थे. मैं था, मेरे साथ दोस्त शुजा था, हम दोनों मिलकर वीडियोस बनाते थे. एंड फिर दी इडियट्स भी वीडियोस बना रहे थे. उस टाइम पे दी इडियट था और हम थे, और यूट्यूब चूंकि बैन था. आप और शुजा थे और दी इडियट्स थे उस वक्त. लाइक दो ग्रुप थे. हाँ. एक हमारे ग्रुप का नाम था, एक सेपरेट ग्रुप था हमारा, और एक दी इडियट्स का ग्रुप था जो कि पहले 3 इडियट्स था. हाँ, मैं जब छोटी थी आई यूज्ड टू you were watch very small at that, I'm sure. So एक प्लेटफॉर्म बनाया था इडियट्स ट्यूब के नाम से. तो हम इडियट ट्यूब्स पर वीडियो अपलोड किया करते थे. आपको ये एक अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट थी. ओके. देन कराची वाइन्स आया. कराची वाइन्स हम कॉमेडी स्किट करते थे. बेकार फिल्म्स आया. एंड वक्त के साथ साथ जो है चीजें चेंज होती रही. फिर शेयर का ऑप्शन आ गया फेसबुक पे, लाइक का ऑप्शन आ गया, व्यूज का. पहले लाइक नहीं होते थे. नहीं, लाइक तो क्या होते थे? बस कमेंट्स. व्यूज नजर नहीं आते थे, बस कमेंट्स वगैरह होते थे. लाइक था. एक पोक का भी जमाना था, आपको याद है? हाँ, पोक क्या. ऑलराइट. सो इस तरीके से हमने काम शुरू किया था. अब मैं जो कंटेंट, अब जैसे वरीचा ने बात बताई थी ना कि भाई आप अपनी पहले नीश देखो कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो. मैं क्या कर रहा था, मैं जानवरों की वीडियोस बनाता था. इस कराची वाइन्स में जब मेरा पड्डा हुआ था मानी के साथ, तो मैं आई वाज लाइक यार ठीक है,
फक इट, मैं जो हूं ना अपना कुछ कर लूंगा। दानियल ने मशवरा दिया भाई तू जानवरों में घुसा रहता है, तू जानवरों की वीडियोस बना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का पूरा क्रेडिट लेता हूं कि आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस एक्सोटिक एनिमल्स वीडियो। You are the pioneer of अल्हम्दुलिल्लाह, this थैंक field, यू। जो बात है। ये मैं बुलवाना चाह रहा था बेगम से। बताने का मकसद ये है कि देखो मैंने स्टार्ट किया जानवरों की वीडियोस बनाना। मैं शेर के मुंह में हाथ डाल रहा हूँ, शेर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुत्ते की दे रहा हूँ, बिल्ली की दे रहा हूँ। अच्छा, लाइक इससे मुझे एक, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ, लेकिन क्योंकि आपकी ये कहानी तो सबको पता है कि आप क्या क्या वीडियोस बनाते थे, लेकिन आई थिंक कभी आई डोंट नो पीपल नो दिस और नॉट कि एक पायनियर होने के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड फील्ड को एक्सप्लोर किया था। आपको नहीं पता था कि आपके पास व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लोग देखना पसंद करेंगे। तो आपने जब उस चीज़ को स्टेबल कर दिया तो फिर लोगों ने बोला कि हाँ एनिमल पे व्यूज़ आते हैं तो इस पे वीडियो बनाए। सो यू आर द पर्सन जिसने एनिमल वाली फील्ड को एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान में। सो हाउ हार्ड वाज इट इन द स्टार्ट? ऑनेस्टली पहली जो मेरी वीडियो थी यूट्यूब पर वो थी कि मैं गुलशन इकबाल से सीवीओ पैदल गया था उमर के साथ। Okay. तो उसमें जानवर उमर था? उसमें जानवर नहीं थे, मतलब पहले मैं जानवरों की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। फिर मुझे दानियाल ने बोला कि यार तू जानवरों की वीडियोस बना, तू जानवरों में रहता है। ठीक है भाई। तो जब मैंने वीडियो बनाई सिम्बा के साथ, ठक 1 मिलियन व्यूज। ठक पहली वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज स्ट्रेट पहली वीडियो पे? यस सर, इट वाज माय एक्चुअली सेकंड वीडियो। नहीं मतलब पहली एनिमल वीडियो पे, फर्स्ट एनिमल वीडियो 1 मिलियन व्यूज। और मैं दंग रह गया कि मेरे साथ हुआ क्या है ओवरनाइट। मतलब ये वाला सीन है कि यार शाह साहब आहा कुछ चीज भी रेयर थी। शेर को गाड़ी के मैं अंदर बिठाया हुआ है, शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है, यू नो, शेर को मैं चुम्मियां दे रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो थी? इट वाज अ यूट्यूब वीडियो। तो मिलियन वाई डिफरेंट कंटेंट था, डिफरेंट नीश थी। अब इस नीश में बहुत सारा आप एक्सप्लोर करो कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए। सही है। अब मैंने क्या किया, जानवरों की वीडियोस नहीं बनाता, छोड़ दी थी। किस चीज की वीडियोस बनाना शुरू की? हॉरर। एग्जैक्टली, हॉरर पॉडकास्ट करनी शुरू की। कोई भी नहीं कर रहा था। जिन लोगों ने की है, जुनेद भाई ने इनफैक्ट की है, जुनेद भाई ने की थी। वो क्या की, एक की और डिफरेंट वो जॉनरास जो है कवर करना शुरू हो गए। मैंने क्या किया, मैंने हॉरर पकड़ा, चल मेरा भाई दे मार 4.5। जो चीज रेडियो पे होती थी, आई थिंक जो चीज रेडियो पर होती थी मिनाज भाई करते थे, वो मैंने पॉडकास्ट करना शुरू कर। मिनाज भाई तो पायनियर है, बट वो रेडियो, बट आई थिंक वो अकेले ही होते थे और वो कॉल्स लेते थे, ऐसा कुछ है। एंड अब आप तो वन ऑन वन, मैं वन ऑन वन डिस्कशन करता हूँ। सो आपका जो कंटेंट है वो दूसरी यू नो थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए तो क्लिक होगा, नंबर 1। लेकिन अगेन जब आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को एक्सप्लोर करते हो तो फिर आपको नहीं पता होता कि क्या इस पे व्यूज आएंगे या नहीं। तो फिर बहुत सारे लोग सेफ साइड खेलते हैं और वो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। यहाँ मैं आपको कहूंगा कि जो चल रहे हैं उसको चलाओ। चलो लेट्स टॉक अबाउट इरफान जुनैद। जो इरफान जो हैं वो एक टाइम पर उन्होंने डेली ब्लॉगिंग की है, एक टाइम पर उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी से जो है कंटेंट अपलोड कर रहा है ऑन हिज यूट्यूब चैनल। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब का प्रॉब्लम है, यूट्यूब बोलता है कि भाई तू मुझे कंटेंट दे, मैं उस पर ऐड लगाऊंगा, तू भी पैसे कमा, मैं भी पैसे कमाऊंगा। सही है। बट द पॉइंट इज उसको आप रोज दो वीडियो। कुआं है। आप रोज वीडियोस दो। आप आजकल जो डेली व्लॉगर्स हैं, सादुर रहमान हो गया, रजब भट्ट हो गया, यार इकरा कमल हो गए, माज हो गया, शहीर हो गया, यू नो लारेब हो गया। लारेब तो आई डोंट थिंक सो डेली व्लॉगिंग करता है, बट यू नो व्हाट, वो रोज लगा रहे होते हैं वीडियो, एवरी डे, रोज। बहुत मेहनत का काम है, मैं बुरा नहीं बोले कि बुरा काम है, बहुत मेहनत का काम है। उनको मजा आता है, वो इजी है, कंफर्टेबल है, वो करते हैं। Why do you think वैसे फैमिली व्लॉगर्स को लोग बुरा क्यों कहते हैं? फैमिली व्लॉगर्स को बुरा क्यों कहते हैं? फैमिली व्लॉगर्स को बुरा वो लोग कहते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस से जेलस हो। अगर कोई बंदा ऑडी खरीद रहा है, ऑडी ली, ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट क्लास में, वो डेली ब्लॉगिंग कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपकी क्यों जल रही है? सो आपको ऐसा लगता है कि लोग हसद करते हैं कि यार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? इसलिए वो हेट कमेंट्स भेजते हैं। एग्जैक्टली। ले देखिए आपके पास एक आता है, अपनी माँ बहन दिखा के जो है तुम लोग जो हो व्यूज कमा रहे हो। लेकिन आप देख भी तो रहे हो ना, ये भी तो देखो ना, देखो
मतलब वही वाली बात है ना, तुम देख भी रहे हो और दूसरी बात तुम ड्रामे मत देखो, न्यूज मत देखो। क्यों देखते हो न्यूज, क्यों देखते हो जियो न्यूज, क्यों देखते हो यार भाई? इट्स जस्ट दैट कि लोग जेलस है कि यार ये घूम रहा है, ये कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आप ये सोचें कि अगर फैमिली ब्लॉगर्स इतने बुरे हैं, सबको इतने बुरे लगते हैं, तो उनकी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज क्यों आ रहे हैं? कौन है वो मिलियन लोग जो उनको देख रहे हैं? और लोग देखते हैं भाई। जब लोग कंटेंट ही कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर बंदा और क्या कोई बुराई नहीं है इसमें, आप करें, कोई टेंशन नहीं है। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सिर्फ जलते हैं और कुछ भी नहीं है। एक टॉपिक आया कि भाई रजब भट्ट ने शादी में अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए उड़ा दिए। वो तो गलत था। नो बेबी, क्यों गलत था? उसके पास पैसे हैं, उसने उड़ा दिए, उसकी मर्जी। मतलब पैसे उड़ाए, उठाए किसने? कब वालों ने, ढोल वालों ने, उनकी रोजी रोटी लगी। अच्छा, मैंने वो उस शादी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, सो आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे वैसे ही जनरली पैसे उड़ाने का कल्चर, लाइक ओवर एक्स्ट्रा करना, आई डोंट लाइक इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और वो आप किसी गरीबों में बांटो अगर आपको बहुत खुशी है और इस तरह से। बट वो मुझे बहुत शो ऑफ कल्चर लगता है, बट दैट्स माई थिंग एंड इफ समबडी डज इट, इट्स देयर। मैं समझता हूँ कि भाई पैसे हैं अगर आपके पास तो खर्चा करना चाहिए। हाँ, बट आप करेंगे मैं ये तो उड़ाऊंगा आई वुड नहीं। नेवर वांट यू टू डू डू इट। यू थिंक कि मैं पैसे उड़ाऊंगा? नहीं, मैं अपनी मेहंदी में नहीं, सॉरी, हमारे निकाह में मैं मनी गन्स लेकर आया था 2, जैसे फेक नोट थे और जिसमें $100 के फेक करेंसियां थी और मैंने वो उड़ाए थे। शौक है यार, ऐसे शौक पूरे कर लिए हमने। ठीक है, हम क्यों उड़ाए जी, यदि नोटों की गड्डियां उड़ी हैं जी। खैर, ओके, तो तुमने शफीक की बेटी को बता दिया कि भाई कंटेंट कैसे बनाने हैं। सबसे पहले अपनी नीश ढूंढो। सबसे पहले अपनी नीश ढूंढो। सही है, शक्ल भी दिखा सकते हैं, खाने की वीडियो बनाओ, आर्ट कर सकते हो, आर्ट वर्क दिखाओ, बट क्या रेगुलर वीडियोस डालो। रेगुलर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपको अपने कंटेंट क्वालिटी पे बहुत ज़रूरी है उस पर। अब मतलब आई कैन नॉट, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो आईफोन से शूट हुई वीडियो होती है, इट डज डू वेल बिकॉज इट इज़ मोर क्लियर, इट्स मोर क्रिस्प और वो देखने में ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है, तो लोग ज़्यादा देखते हैं उसको। आईफोन हो, उसकी सेटिंग्स 1080p हो एंड इट हैज टू बी ऑन 60 फ्रेम्स पर सेकंड। जितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी, मैं ये नहीं कह रही DSLR आप कैमरा ले लो, क्योंकि आई थिंक जो हम लोगों ने रिसेंटली इस चीज़ को डिस्कवर किया कि जो DSLR से अपलोड हुई वीडियो थी वो बहुत हैवी होती है, वो हर किसी के पास लोड भी नहीं होती और इंस्टाग्राम की क्वालिटी गिरा भी देता है। सो दे डोंट परफॉर्म एज वेल एज द आईफोन वीडियोज़, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपने जब करियर का आगाज़ किया था, मैं शादी तक, लाइक शादी के बाद भी फ़ोन से ही वीडियो बनाता था। मैं कभी, मेरे पास कैमरा, मेरा इक्विपमेंट सब है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी उस कैमरे से वीडियो बनाई ही नहीं। मैंने अपना व्लॉग कभी इतना सिनेमैटिक शशका ड्रोन शूट कभी नहीं डाला। सैडली यूट्यूब में ये है कि भाई उधर जो है ना क्वालिटी नहीं चाहिए, उधर चाहिए क्वांटिटी। ठक 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 करके डालो, जम कट पे वीडियोस डालो, यू नो, बट मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी से अपलोड करो। एक तो ये बात। दूसरी बात ये, वो लोग जो समझते हैं कि जी ठीक है, ये तो शफीक की लड़की को तुमने बता दिया, अब शफीक के लड़के को बताना है कि यार मैं जो करता हूँ उसमें व्यूज नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए? मैं जो करता हूँ उसमें व्यूज नहीं आ रहे। मैं जो करता हूँ व्यूज, मैंने खाना भी ट्राई कर लिया, मैंने बाकू भी चला गया, मैंने जो है यू नो स्किट्स भी कर लिए, प्रैंक भी कर लिए, पॉडकास्ट भी कर लिए, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। लेकिन अच्छा, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, हम अभी इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं या यूट्यूब? मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो इंस्टाग्राम के आप इंस्टाग्राम का बताओ, मैं यूट्यूब का बताता हूँ। या मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम इतना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होता है कि कभी कभी हम भी फंस जाते हैं यार कि अब क्या करें, अब क्या पोस्ट करें। जैसे रिसेंटली मैंने और अजलान ने फील किया ये चीज़ कि हम शॉर्ट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एज वेल जितनी हम लॉन्ग वीडियोस 1.5 मिनट की 2 मिनट की वीडियो, जबकि थोड़े टाइम पहले तक ऐसा था कि अगर 10 सेकंड से लंबी वीडियो है तो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे। सो इंस्टाग्राम इज़ वेरी फास्ट विद द एल्गोरिदम, सो यू नीड टू कीप ट्रैक विद इट। आपको ट्रेंड्स देखने हैं एंड सैडली बहुत ज़्यादा रील्स कंज्यूम भी करनी पड़ेंगी उसके लिए,
देखने के लिए कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा म्यूजिक ट्रेंड में चल रहा कौन है, सा म्यूजिक, और म्यूजिक जिस वक्त ट्रेंड में उसी वक्त उस पर वीडियो बना लो तो यू विल गेट व्यूज ऑन इट। अगर एक महीने बाद बनाओगे, 3 हफ्ते बाद बनाओगे तो डेड, कोई फायदा नहीं है। हाँ, सो इंस्टाग्राम इज लाइक दैट यू नो फास्ट मूविंग काइंड ऑफ ऐप, जहाँ पे जो है ना आपको बहुत ट्रैक लगा के रखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ है। इंस्टाग्राम पर बेबी कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, कितनी रील्स अपलोड करनी चाहिए? क्या एक दिन में 2 कर सकते हैं? आई वुड नॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वीडियो को एटलीस्ट 24 घंटे से दो इंस्टाग्राम पे। डेली अपलोड कर सकते हैं? डेली कर लो, 3 to 4 times a week is ideal, I think. Yeah. ओके, इंटरेस्टिंग। अगर मैं यूट्यूब का बताऊं तो अगेन शॉर्ट्स। अगर तुम्हें जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, मतलब तुम चाहते हो कि फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर टू 10,000 सब्सक्राइबर तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट शूट करे, तो रोज आपने शॉर्ट अपलोड करना है। शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट अगर रोज लगाओगे तुम्हारे सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हमारे पास एक केस स्टडी है जिसका नाम है सलमान नुमान। He has 25 million. Yeah, he has more than 20 million subscribers. Shorts से। and he has not even one long video on his channel, right? नहीं, he has long videos, but उसके views नहीं आते। है शॉर्ट्स ही उसकी। वो शॉर्ट्स में ही लगा रहता है, शॉर्ट्स ही खेलता और रहता है। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं यूट्यूब पे अगर जाती हूँ तो मैं शॉर्ट्स ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग का इतना अटेंशन स्पैन कम हो गया है हाँ। दैट वी जस्ट वांट टू वॉच फास्ट कंटेंट के, यू नो छोटी वीडियो तो सही अच्छी लग रही है, सेटिस्फाइंग है, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट। अब हम लोग हो ऐसे गए हैं सैडली। सो वक्त कम है, यू नो बहुत सारी चीजें एक साथ कि करनी है। जितनी 15 मिनट में जितना एंटरटेन हो सकता है बंदा, वो शॉर्ट, वो वरना वो 30 मिनट की वीडियो का आई थिंक टाइम भी नहीं रहे लोगों के पास, बिजी लाइफ इतनी हो गई है। देखो, सुनने को सुनते मेरी जो पॉडकास्ट होती हैं, जो मैं वो तो हेडफोन लगा के बंदा यूं निकल सकता है ना, वॉक भी कर ले, जिम भी कर ले, उसमें सब कुछ भी। मिलियन व्यूज भी हैं जिस बाय द वे। हाँ, माशाल्लाह। तो तो माशाल्लाह आप हमारी भी पॉडकास्ट पे आप लोग जो है मिलियन व्यूज। मैं चाहता हूँ अगर तुम लोगों ने हमारा अजलान और वरीशा वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करो, प्रोडक्शन देखो, मेहनत लग रही है। वो अलग बात, हम सिर्फ बातें करें, बट बातें करने में भी जो है ना बहुत खर्चा होता है। सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एज वेल। उसके साथ शेयर करना जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। अच्छा, आप खर्चे की बात करें तो आप बताएं, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए खर्चा करना जरूरी है? कंटेंट क्रिएशन में आपको 2 चीजें चाहिए, अ रिंग लाइट एंड अ फोन। I would disagree on that. Really? Ring light is not important. Tripod? If you have natural lighting, it is your best friend. अगर आपके घर में नेचुरल सनलाइट आती है, एक स्पॉट पकड़ लो और वहां पे वीडियोस बनाओ। और अगर नहीं आती तो रिंग लाइट ले लेना यार। नहीं आती तो रिंग लाइट ले लो। स्पेशली अगर आप फूड कंटेंट बनाना चाहते हो और आपके किचन में सनलाइट आती है, क्या वीडियोस बनती हैं। लेकिन अगर नहीं आ रही सनलाइट तो फिर रिंग लाइट घूम फिर के वहीं आ गया ना रिंग लाइट। रिंग लाइट अच्छा है, रिंग लाइट नहीं है तो सूरज से काम चला लो, ठीक है। मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनाया और ये हमारा घर है, एंड हम जो है क्या कहते हैं, यहीं पर अपना पॉडकास्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे खिड़की नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही कूल चीज दिखाने लगा हूँ। एलेक्सा, टर्न ऑन द सन। That's a window. That's a fake window. It's a fake window. And I know बहुत ब्लास्ट हो गया होगा, आई नो बहुत सारी चीजें जो ना अचानक से कलर वो हो गया होगा, उसको बंद कर दूं। एलेक्सा, टर्न ऑफ द सन। आई लव एलेक्सा। ये गूगल वाली, ओके। सो क्या हमारे यहाँ पे यू नो नेचुरल लाइट, Amazon की सॉरी, गूगल अलग है। सो क्या हमारे यहाँ पे खिड़की नहीं थी लाउंज में? कमरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी रोशनी आती धूप की, लाउंज में नहीं था तो हमने फेक विंडो बना ली। स्मार्ट मूव। सो वही वाली बात है, अगर आप कंटेंट क्रिएशन की साइड पे आना चाहते हो, यू शुड हैव दैट क्रिएटिव आई ऑल्सो, कि आपको पता चले कि मुझे इस तरह की लाइटिंग में अच्छी वीडियो बनेगी, इस तरह का एंगल होना चाहिए। ये जो है आई थिंक एक्सपीरियंस के साथ आता है, और कुछ लोगों के अंदर नेचुरली वो क्रिएटिविटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड से यार, अपनी रील्स में एंड अपनी वीडियोस में अबे तबे तू तड़ाक लहसुन पुदीना ये करना छोड़ दो। क्या बोल लुक कुछ टॉकिंग।
हाँ मतलब थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे वेल ड्रेस्ड रहो, खुशबू अच्छी लगाओ, एंड थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहते हुए वीडियो बनाओगे तो थोड़ा क्लिक हो गया। वैसे मुझे लगता है कि लड़कों में, अब खैर बहुत सारे मैंने देखे इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी लड़के फैशन कंटेंट बना रहे हैं, बट इट वाज वन फील्ड दैट वाज अनएक्सप्लोर्ड, व्हिच वन? फैशन fashion है ना। अभी मैंने रिसेंट टाइम्स 2024 में ही मैंने देखा है कि फैशन वाली फील्ड को एक्सप्लोर किया जा रहा है। सो आई फील लाइक इफ यू आर समवन हु इज वेल ड्रेस्ड देन यू शुड स्टेप इनटू दिस फील्ड। और जानी कोई मसले की बात नहीं है, अगर तुम्हारा ड्रेसिंग का थोड़ा ऑफ सीन है, मैं तुम्हें एक ज़बरदस्त कंटेंट आइडिया दे रहा हूँ। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, मैं आपको एक बेहतरीन कंटेंट आइडिया देता हूँ, ठीक है। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, 5 या 10 हज़ार रुपये, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने संडे मार्केट जाना है, संडे मार्केट से कपड़े उठाने एंड उसकी स्टाइलिंग वीडियो बनानी है। व्हाट अ वीडियो, कट कर दो, हम बनाएंगे। नहीं। मजाक कर। तो ये मैं तुम लोग को आइडिया दिया है, ये इस किस्म का जो कंटेंट है इंडिया में कुछ लड़के बना रहे हैं, ठीक है। सरोजनी वहाँ पे मार्केट होती है आई थिंक, है ना? हाँ, They go एंड there. दिल्ली में, मेरे ख्याल दिल्ली है, हाँ, दिल्ली में दिल्ली में। सो ये आइडिया मैंने तुम्हें कंटेंट आइडिया दिया, इस पे वीडियो बनाओ। जैनब मार्केट जाओ, लंडे की फटी 500 रुपए या 200 रुपए की फटी हुई जीन्स लो, उसको स्टाइल करो, चाहे जैसा भी बन रहा है यार, एक्सपेरिमेंट करो। जब काली टी शर्ट पहनता था जिंदगी भर, वो जब हरी टी शर्ट एस्थेटिक आउटफिट्स में आ गया हूं बेगम की वजह से, वो तो खैर, बट देखने में अच्छा लग रहा है। अगर इसी की तुम स्टाइलिंग वीडियो बनाना शुरू हो जाओ, कितना बाप लगेगा। रोज ऐसी वीडियो, हर 2 दिन बाद ऐसी वीडियो डालो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो। इट्स अ गुड आइडिया, राइट? हाँ, एंड आई फील लाइक फैशन एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्लोथिंग कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बड़े ब्रांड्स हमें पता ही है बहुत सारे हैं, आउटलेट्स जो कि खैर नाम नहीं लूँगी, फ्री की मार्केटिंग में क्यों करूँ। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं हम आपका नाम लें, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम बहुत अच्छी तरीके से ब्रांडिंग कर सकते हैं आपकी। कंटिन्यू। तो यस, तो आई थिंक हाँ, क्लोथिंग मार्केट बहुत बड़ी है, तो अगर आप फैशन बिजनेस में आते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड यू कैन अर्न गुड मनी फ्रॉम देम। एंड या पैसे तुम्हें ब्रांड नहीं देगा। अगर तुम कपड़ों की वीडियोस बनाते हो, तुम्हारे पास देखो लड़कों के ब्रांड्स कम होते हैं, ये याद रखना। लड़कियों के पास बहुत सारे ब्रांड है, लड़कियों के पास परफ्यूम्स हैं, मेकअप है, क्लोथिंग है, बर्तन है, लाइफस्टाइल है, एंड डिटर्जेंट है, साबुन से लेके डिटर्जेंट से लेके फेस सब कुछ है लड़कियों के लिए, लॉन्डो के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कपड़ों पर अगर वीडियोस बनाना शुरू करते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी आ सकते हैं, स्मॉल ब्रांड्स भी आ सकते हैं, उन सबसे चार्ज करो। बोलो 2000 रुपए लो, 3000 रुपए लो, 5000 रुपए लो, कम पैसे लो, बट कम पैसे ज्यादा काम, गुड अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ। बट ये जो आपने पैसे की बात की है वो इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू रियलाइज दैट इफ़ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ ब्रांड, वो वही चीज़ किसी मॉडल से बनवाते, उसको पैसे देते, कैमरामैन हायर करते, उसको पैसे देते, सेट हायर कर मतलब सेट रेंट करते, उसको पैसे देते, तो उनको वो आराम से चीज़ 30, 40, 50,000 तो कहीं नहीं गए, वही चीज़ वो आपसे फ्री में, इट्स अ बार्टर डील। यू कैन टेक आवर आउटफिट्स एंड यू कैन क्रिएट अ वीडियो फॉर अस। डोंट फॉरगेट दैट यू आर देयर मॉडल, यू आर ऑल्सो देयर, यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सेट फॉर देम, यू आर ऑल्सो गिविंग देम क्वालिटी कॉन्टेंट, सो डू नॉट अंडरसेल योर सेल्फ, चार्ज देम। एग्जैक्टली, ये बाटर डील वाले चूरन चटनी से फंसना मत। ब्रांड्स का थोड़ा सा होता ही होशियारी कि वो बोलते हैं यार आपके तो फॉलोअर्स नहीं है, फॉलोअर्स नहीं, स्टार्ट में चलो 1-2 बार कर लिया ब्रांड से दोस्ती करने के लिए, बनाने के लिए, इट्स फाइन। बार बार मत करना, अपने आप को अंडरसेल मत करना, क्योंकि पता है ब्रांड की मैं होशियारी में आपको बता देता हूँ अभी से, ठीक है। सीक्रेट आज रिवील कर देते हैं। वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 200 सब्सक्राइबर या चलो 2000 सब्सक्राइबर, 2000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एक ब्रांड आपके पास आता है, बोलता है हमें आपसे वीडियो बनानी है, आप बार्टर डील में कर लो, ठीक है। आपने बार्टर डील में कर लिया, आपने उनको वीडियो अपनी डॉक्यूमेंट फाइल में भेजी और उन्होंने आपकी वीडियो पे एड्स लगाना शुरू कर दिया। जब उनके पास एड्स में लगाने के लिए पैसा है तो क्या आपको देने के लिए पैसा नहीं है? सोचो। तो असल में जो ब्रांड की कमाई हो रही है ना, वो आपके फॉलोअर्स से नहीं हो रही है, वो आपके फेस से हो रही है, आपके कंटेंट से हो रही है। थैंक यू। सो चार्ज करो, थोड़े पैसे लेना बट लेना जरूर, एंड दिस क्लोथिंग वाली फील्ड इज वेरी गुड। और लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगी?
लड़कियों में क्या कहना चाहूँगी लड़कियों के लिए आप व्हाट डू यू सजेस्ट कि यार आप यार, इस कंटेंट में कूदना चाहिए? बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बट मैंने रियलाइज़ किया है कि परफ्यूम्स के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाता डेडिकेटेडली। ओके, देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो कि डेडिकेटली परफ्यूम्स पर बनाता है, बट मैंने उनको इतना देखा नहीं। सही है, यू नो, लेकिन एक इक्का दुक्का ही है, बहुत कम है। पाकिस्तान में मैंने देखा, यू नो, पीपल एक्चुअली एक्सप्लेनिंग द नोट्स ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड टेलिंग कि आप ये इस तरह की परफ्यूम आपको ऐसे ओकेजन पे लगाना चाहिए, इस तरह की परफ्यूम ऐसे, समझ रहे हैं? Yeah. ये मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है, और हो सकता है मैं भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ। लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ, लड़कों के लिए मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट लड़कियों के लिए मैं आइडिया दे रहा हूँ। थोड़ा सा घर से बाहर निकलना होगा, बट लड़के भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी घर है ना कराची में, जो बड़े और एस्थेटिक घर बने हुए, उन घरों की जाके वीडियोस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक घर गए, डिफेंस में एक घर है, या गुलशन इकबाल में एक घर कोई रहता है उसके अंदर, कोई रहता है, उनके पास जाए, हाय कैन वी शूट योर हाउस, ये बोला। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हम इस तरीके से अपने बैलेंटिंग टॉन्ग मार के वीडियो बनाना, नहीं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या यू नो कोई फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन में है, या डीएचए सिटी में है, या डिफेंस में घर है, इन शॉर्ट जो स्टेट एजेंट हैं उनके पास आप गए, उन्होंने बोला आपके पास घर है, बिकने को अच्छा होता तो जी है, हम उसकी जी वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर हमारे तवज्जुह से वो बिक गया तो आपका कुछ परसेंटेज मुझे दे देना, कुछ परसेंटेज आप रख लेना। तो ये आपने लड़कियों को आइडिया दिया? दोनों को दिया है, लड़कियां चाहे तो लड़कियां कर लें। लड़की आज तक मैंने देखी नहीं है पाकिस्तान में जो घर बेच रही हो, बट इमेजिन अगर लड़की इस किस्म का कंटेंट बनाए। ये है 4 मरले का घर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे अगर आपने रह लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। इस घर का बाथरूम बेडरूम से, आपके बेडरूम से भी बड़ा होगा। हाँ, इस घर का लाउंज आपकी सोच से भी बड़ा। सो यू नो, लड़कियों बहुत अच्छा आइडिया यार ये, घरों को एक्सप्लोर करो। स्टेट एजेंट के पास जाओ, बोलो भाई घर है, अच्छा है, फ्लैट है, एस्थेटिक सी वीडियो बनाओ, यू नो। या आई थिंक बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो ये मत सोचना कि यार मैं किस पे वीडियो बनाऊं, यार मुझे तो मेकअप ही नहीं करना आता, मैं इन्फ्लुएंसर कैसे बनाऊं? You need to get out from your comfort zone. Life starts at the end of your comfort zone. And you miss every opportunity that you don't take. वाह 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 वाह, नीचे लिख के लगा दूंगा हैशटैग वरीशा खान। सो यार ये कुछ चीजें, इनका ध्यान रखो, हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ना आज, अगर यही सारी बातें हम कोर्स बना के बेचे ना, हम पैसे लेंगे उसके। हम पैसे लेते हैं, लोग पैसे लेते हैं यार। इस किस्म की बातें जो हमने आपको बताई हैं, लोग लेते हैं पैसे इन बातों के, और हम आपको फ्री तालीम दे रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी तुमने कमेंट नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सो बड़ा अफसोस की बात है। मैं ये भी बोल रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ पे वीडियो बनाओ, यू कैन जस्ट इवन मेक वीडियोस मोटिवेटिंग पीपल, मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हैं। मोटिवेशन के लिए भी मोटिवेशन चाहिए होती है, मैं ये समझता हूँ। थोड़ा फंस जाते हो आप इसमें। हाँ मतलब, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, जैसे रिमेंबर हम कैंटीन गए थे, एक वेट्रेस थी जो बहुत, हाँ, कितनी वो हैप्पी और उस तरह की लड़की थी। भाई हम एक कैंटीन गए थे डॉल्फिन मॉल में जो था, हाँ, और मतलब सोचिए अगर कोई इंसान आपके नाम याद है यार, छप गया है अगर आपका, है ना। यस 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 यस, तो वो वेट्रेस थी और वो कांस्टेंट मुस्कुरा रही थी और बहुत अच्छे, एंड शी वाज सो हैप्पी, एंड यू नो उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। खैर बात ये है कि कुछ लोग होते हैं इस तरह जो हर वक्त खुश होते हैं और वो दूसरे लोगों को भी खुश करते हैं, तो आप मोटिवेशनल वीडियोस भी बना सकते हो। वरना अगर कुछ भी नहीं हुआ ना, अगर सिर्फ मुस्कुरा के भी बात कर लोगे ना, तो शायद हो सकता है किसी को तुम्हारी मुस्कुराहट पसंद आ जाए। इन्फ्लुएंसर तो नहीं बनोगे फिर भी। हाँ, इन्फ्लुएंसर, मुस्कुराहट से इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, बट हाँ, यू नो जस्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो खुद अंदर से ना अच्छा महसूस करना जरूरी है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। सो आई थिंक इस वाले चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, या यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स? नो, आई थिंक लाइक हमने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। अगर इसके बावजूद तुम फंस रहे हो, कमेंट करके बताओ, हम इस चैप्टर पे दोबारा बात कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।